कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े शर्म से बात कहनी पड़ रही है। आज हमें शराइत नमाज की वजह से नमाज में क्या खलल पड़ता है ये हमें समझ में नहीं आता। कभी फराइज़ नमाज में खराबी हो जाती है, कभी वाजिबात नमाज में खराबी हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने सवाल से अपने आप से सवाल कीजिए और आप बताइए कि नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं। कभी आपने गौर किया? आपको तो और कम लोगों को जो इल्म से दूर हैं उनको इतना ही बस काफी मालूम है कि इशा की नमाज में वाजिब होता है, इशा वाजिबुल वितर की नमाज वाजिब होता है। मैं आपको बताऊं, अहले इल्म हज़रात की खिदमत में बैठिए, वो बताएंगे 2 रकात में फर्ज भी होते हैं, वाजिबात भी होते हैं, सुनन भी होते हैं और मुस्तहिबात भी होते हैं। आज 4 बातें तकरीर से सुनने को मिलेंगी। वो नमाज हम पढ़ते हैं ना, रुकू करते हैं, ये क्या है? रुकन है। सजदा करते हैं, ये भी एक रुकन है। कौमा करते हैं, ये भी एक रुकन है। जलसा करते हैं जो सजदों के दरमियान में, इसे जलसा कहते हैं। आज हम ये जानेंगे कि सजदे की हालत में जहां हमारी पेशानी लगती है उसी जगह पर हमें देखने का हुक्म दिया गया है। क्यों देखने का हुक्म दिया गया है? आप तमाम हज़रात को मालूम है ना, रकात बांधते वक्त हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? जहां हमारी पेशानी लगती है वहां हमें नजर रखने का हुक्म दिया गया। चलो पूछते हैं अहले इल्म हज़रात से, क्या ये शराइत नमाज में से है या फराइज़ नमाज में से है या वाजिबात नमाज में से है या सुनन नमाज में से है? तो उनमें से जवाब मिलेगा न शराइत में है, न फराइज़ में है, न वाजिबात में है, न सुनन में है। ये सुनन में भी नहीं है, फराइज़ में नहीं, शराइत में नहीं, सुनन में नहीं, वाजिबात में नहीं। तो ये सजदे की जगह पर अपनी आंखों को जमाना क्या है? तो बताएंगे नमाज में 2 रकात में 10 मुस्तहिबात हैं। कितने? 10 मुस्तहिबात हैं। उसमें से मुस्तहिब ये भी है कि वो अपने सजदागाह की तरफ नजर रखे। पूरी बात ये बात गौर करने की है, ये मुस्तहिब काम है। बोलिए कहाँ देखना? सजदे की जगह जहाँ हमारा माथा लगता है वहां देखना, ये मुस्तहिब काम है। मुस्तहिब काम पर हम गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि मुस्तहिब काम पर जोर दिया गया। मुस्तहिब काम ये है कि आप नमाज की हालत में जहां हमारी पेशानी लग रही है वहां पर नजर करें। इधर उधर देखने से ख्याल भटकता है कि नहीं भटकता? हाँ, ये बात और है कि इधर उधर देखने से नमाज टूटेगी नहीं। नमाज में खराबी जरूर आएगी मगर नमाज बोलिए टूटेगी नहीं। मगर मुस्तहिब से हटोगे तो कुछ न कुछ तुम्हारी नमाज में तुम्हारे ख्याल तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए गौर करें, ये मुस्तहिब क्या है? जब नमाज में हमें मुस्तहिब दिया गया है कि वो सजदे की जगह को देखे, तो इस बात पर औलिया इकराम अपना काम कर गए और बता गए कि बेटा देख, जब तू मुस्तहिब काम करेगा नमाज में तो तेरे दिल में ये बात ख्याल रखनी चाहिए, बात को नहीं भूलना चाहिए। वो बात यह है कि आज मैं जमीन पर हूँ, कल मुझे जमीन में जाना है। ये मुस्तहिब हमें वो बात याद दिलाता है कि आज तू जमीन पर खड़ा है, कल तू जमीन में जाने वाला है। ये नमाज मुस्तहिब चीज से ये चीज याद दिला रही है, जमीन पर होना, एक दिन जमीन में जाना है। इस बात का हमें पता दे रही है। रुकू की जगह पर कहाँ देखते हैं? बोलिए पैर को देखते हैं, पैर को देखते हैं, पाँव की पीठ को देखते हैं। पूछिए किसी से, ये पीठ को देखना, ये पाँव की पीठ को देखना क्या है? ये भी मुस्तहिब है। बोलिए क्या है? ये भी मुस्तहिब है। मुस्तहिब में राज क्या है? तो पता ये चले, बंदा जब रुकू में हो जाता है तो रुकू की हालत में पाँव की पुष्ट पर देखे तो कम अज कम उसे इतना तो ख्याल आए कि दुनिया से जाते वक्त जो हमारी रूह कब्ज की जाएगी, सबसे पहले हमारी पाँव से जान निकलेगी, सबसे पहले हमारे पाँव से हमारी जान को लिया जाएगा। ये बात, ये मुस्तहिब की बात है। फराइज़ वाजिबात शराइत पे नहीं जा रहा, बस मुस्तहिब की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सजदे की हालत में जाते हैं और सजदे की हालत में जाकर खड़ते देखते तो हमें देखने का हुक्म कहाँ है? मुस्तहिब अपने नाक को देखना है। बोलिए कहाँ देखना है? ये तो आपको मालूम है ना। आप सुनो, ये मुस्तहिब में क्या राज छुपा हुआ है? तो मुस्तहिब में यह राज छुपा हुआ है कि कब्र में जब लेटा वो मंजर के लिए जिंदगी गवाई थी, वो मंजर तो याद करो जिसके लिए अपनी जिंदगी के कई घंटों गवा दिए थे। वही दोस्त यार मोहब्बत करने वाला दोस्त हो, वो सारे के सारे मिट्टी डालकर दूर चले जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जिसमें से सबसे पहले गलने वाला हिस्सा वही नाक की नोक है। सबसे पहला गलने वाला हिस्सा वो नाक की नोक है। फिर उसके बाद हम बैठते हैं कायदे में, कायदा उला हो या कायदा अखीरा हो, उसमें हम बैठते हैं तो हमें कहाँ देखना है? वो भी मुस्तहिब काम है। बोलिए कौन सा है?
वो भी मुस्तहिब काम है। वो कहाँ देखना है? कहाँ? तो गोद में देखेंगे, गोद में देखेंगे। कम अज कम हमें ये बात मालूम होगी कि कल मैं जब आया था दुनिया में, जब भी खाली था, अब रब की बारगाह में बैठा हूँ तब भी खाली हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, दौलत भी पीछे रह गई है, औरत के लिए मैंने कमाया वो औरत भी पीछे रह गई है, शोहरत के लिए मैं जी रहा हूँ शोहरत भी पीछे रह गई है, मेरे दामन में कुछ नहीं है। एक मैं हूँ, एक मेरा रब है, एक मैं हूँ, एक मेरा रब है। रब के लिए जीना। अब ये नमाज के अंदर ये मुस्तहिब बात में सारी बात गहरी होती जा रही है कि नहीं जा रही है? वो नमाज जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। तो आज दुनिया के मुसलमानों को देखो, नमाज पढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है मगर बुरे काम उसे नहीं छूट रहे हैं। वो फराइज भी अंजाम दे रहा है, बुरे काम नहीं छूट रहे हैं। वो वाजिबात भी अदा कर रहा है मगर वो गलत काम नहीं छोड़ सक रहा। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी नमाज में जो जहन था वो जहन बिगड़ा हुआ आ रहा है। कभी दुनिया की परेशानी उसे घेरे हुए है, कभी व्यापार का परेशान का जो हाल है उसे घेरा हुआ है। ऐसी हालत में इंसान परेशान होकर मस्जिद में आ पे तो जाता है मगर उसे खामोश रखने नहीं देता, क्योंकि अपने आप को दुनिया में इतना मुलव्विस कर दिया, वो चाहकर भी दुनिया से आ नहीं सकता। तो एक ही रास्ता था, अपने नमाज को मजबूत बनाएंगे। तो वो कैसे? तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, उसका माना मतलब हमें मालूम होना चाहिए। जब तक उसका माना मतलब हम नहीं जानेंगे तो सिर्फ नकल कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे साथ कि जिसको मजा आ जाता है, जिसको मजा लग जाता है, जिसको जिस चीज का मजा लग गया उसको उसी में मगन लग नजर आता है। अब अकेले नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर 2 रकात 2 मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी, मगर जब गहराई में जाकर तुम नमाज में अकेले खड़े हो जाओ, 2 बजे होंगे, उस वक्त उठे होंगे, एहसास होगा कि कोई रिश्तेदार मुझे नहीं देख रहा, यहाँ तक कि मेरी बीवी मुझे नहीं देख रही। उस वक्त मैं हूँ, मेरा रब सामने खड़ा है और मैं रब से अली का वो कौल याद आया। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मैं ये चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। तो ये कौल याद आकर वो उठकर 2 बजे या मुसल्ले पर चला जाता है। तो यकीन जानिए जिसको मजा लग गया वो 2 रकात 2 घंटे की हो जाती है। वो 2 रकात क्योंकि भाई उसे मजा लग गया है, वो मजा लग गया। और वो मजा जिसको लग जाता है उसमें मजा मगन रहता है। उसी को मगन रहने वाले को ही तो मलंग कहते हैं। मगन रहना, रब की बारगाह में हम तनकोश हाजिर है खड़ा के परवरदिगार, तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, तू मेरा माबूद है मैं तेरा अब्द हूँ। मौलाए कायनात तू मेरा मकसूद है मैं तेरा खासिद हूँ, तू मेरा मतलूब है मैं तेरा तालिब हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझे तलब करता हूँ, मौला तू मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए। रब ने कहा मैं चाहिए, मुझे चाहता है, मुझे चाहता है। पहले भलाई तक तो पहुंच, मुझे चाहता है तो मरहले तय करने होंगे। अब अगर कोई एमएलए के पास जाना चाहता है तो उसके पास भी कुछ रूल होते हैं ना, काबिलियत भी होनी चाहिए, किसके रेकमेंड से जा रहा है, कौन सा रिश्ता लेकर जा रहा है, क्या एंगल से जा रहा है। अब रब की बारगाह में ऐसे ही चले जाओगे, मगर रब तो रहीम है, बुला तो देगा, मगर अपने तरफ एक सुलूक रखा है, अपने तरफ तो मेरी बारगाह में आना चाहता है कि हाल है, ये भी इम्तिहान चलता है। सिर्फ कौली जुबान से कहना आसान है, मुझे चाहता है तो चल। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हरगिज़ भलाई तक नहीं, मुझ तक तो दूर की बात, भलाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अपनी जान से प्यारी चीज कुर्बान ना करे। मिम्मा तुहिब्बून, अपनी प्यारी चीज कुर्बान कर। मेरे दोस्तों आज मुझे और आपको इस बात से सबक लेना चाहिए। मेरी चीज मुझे प्यारी क्या चीज है वो मैं जानता हूँ, आपको क्या प्यारी चीज है वो आप जानते हैं। प्यारी चीज कुर्बान करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, प्यारी चीज कुर्बान करेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। यही प्यारी चीज की कुर्बानी का ख्वाब इब्राहिम ने देखा था, प्यारी चीज की कुर्बानी का ख्वाब इब्राहिम ने देखा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब यही प्यारी चीज, जान से प्यारी चीज, जान से प्यारी चीज। और यहाँ तक कहूँ कि कोई इंसान कहे वो इंसान है, मैं कहूँगा वो इंसान नहीं बल्कि वो ईमान है। इमाम हुसैन आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को देकर, इब्राहिम को देकर हुसैन को लिया था। ये भी प्यारी चीज थी ना, ये भी प्यारी चीज थी। मिम्मा तुहिब्बून,
तुम अपने हरगिज भलाई तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि अपनी प्यारी चीज कुर्बान ना करो। मुझे काहिली पसंद है, या मुझे काहिली में मैं रहता हूँ, यही काहिली मेरी पसंद हो गई है और मैं कुर्बान करना है। ये आप में टटोलेंगे, मैं भी टटोलूंगा इंशाअल्लाह। आ रही है सारी चीजों में हम काहिली नहीं करते। 10 की नोट बाहर फेंक कर देखो, 1000 की फेंक कर देखो, कोई बेवकूफ ही होगा जो 10 की नोट उठाएगा 1000 की छोड़कर। हमें यह मालूम 1000 का वैल्यू क्या है, 10 का वैल्यू क्या है। एक दिल पर कह देना कि रास्ते में अगर कोई पीतल रंग कोई चीज मिल जाए तो मिलते ही क्या करोगे, बताओ ना मेरे भाई, क्या करोगे? वो चीज लेकर पहले शक पैदा होगा, ये जो सोने का कलर नजर आ रहा है ये पीतल का तो नहीं, ये सोने का तो नहीं। आपके जहन में जैसे शक आया तो शक को लेकर जैसे आप सुनारवाड़ी पहुंचोगे और सुनार के हाथ में लगा दोगे, कहोगे कि पहले चेक करके तुम दिखाओ मुझे रास्ते में मिला, ये नहीं कहेंगे, बल्कि ये बताए कि ये सोना है कि पीतल है कि क्या है। जब तक चेक नहीं किया जाएगा, जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं पड़ेगा, पीतल का भी हो चेक करने तक बेचैनी रहेगी, सोने का हो तब तक चेक करने तक बेचैनी रहेगी। सोने का जवाब आया तो खुश होगा, पीतल का जवाब आया तो नाराजगी इजहार करेगा और वो अपने मिलने पर रास्ते की चीज को देखकर पर गुरेज करेगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि पीतल की चीजें रोड पर मिली है, ये भी हो सकता है पीतल का। रिजल्ट नहीं आता तब तक बेचैनी, तवज्जो चाहूंगा, है कि नहीं, बेचैनी रहेगी। मेरे दोस्त, नमाज कितनी कीमती है, आप अपनी मैं भी कहता हूँ, आज हमारे अमल से हम साबित कर रहे हैं कि हम अपने घर के पड़े हुए सोने से ज्यादा, माल से ज्यादा, तवज्जो चाहूंगा, 10 की नोट 1000 की नोट की मिसाल में बता रहा हूँ, सोना और पीतल का मामला का मिसाल में बता रहा। उसके बाद आपने सोचा होगा जो हम सोने को दे रहे हैं, जिस तरह वैल्यू 1000 की नोट को दे रहे हैं, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, उसी तरह हमने जिस तरह सोने को वैल्यू दिया, उसी तरह नमाज को देते तो नमाज के फराइज हमें मालूम होते, उसी तरह वैल्यू हमें नमाज की तो नमाज के शराइत मालूम होते, नमाज के वाजिबात मालूम होते, नमाज के सुनन क्या है मालूम होते, नमाज के मुफसिदात क्या है मालूम होते, नमाज किस चीज से टूटती है कम से कम इतना तो मालूम हो जाता। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आज हमारे दिल पर हाथ रखकर कहना चाहिए, हम अपने आप को हुसैनी लाख कहे, हम अपने आप को अपने बिरादरी को मनवा सकते हैं, चाहने वालों को मनवा सकते हैं, मगर हुसैन को मनवा नहीं सकते। फरिश्तों के सामने हमारे अमाल उनके आंखों के सामने उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे, क्योंकि नमाज तो पढ़ता है मगर नमाज का शऊर नहीं है। मेरे दोस्तों, अब बताओ, ठीक कहा ना मैं, कोई गलत बात तो नहीं कहा? सोने से ज्यादा नमाज की वैल्यू होती तो आज हर मुसलमान को शराइत नमाज मालूम होता। मैं ये नहीं कहता कि सब मालूम होगा, अल्लाह करे मालूम हो जाए, यही तो दर्ज है, अल्लाह करे सबको मालूम हो जाए। मगर जितने लोग नहीं जानते, गिरेबान में झांक कर आज की रात ही को अपनी जिंदगी की काहिली को दूर करे, शराइत नमाज तो जानने की कोशिश करे। फराइज नमाज करे भाई, जिसके लिए जरूरी है नमाज, वो नमाज के बारे में कुछ ना कुछ हमें मालूम हो, कम से कम फराइज, बोलो मेरे साथ, फराइज, उसके बाद शराइत, फिर उसके बाद फराइज, फिर उसके बाद वाजिबात, फिर उसके बाद मुफसिदात, फिर उसके बाद मकरूहात। नमाज में मकरूहात कितने हैं? नमाज क्या क्या चीजों से टूटती है, नमाज में क्या क्या चीज में खराबी आ जाती है, मकरूह तहरीमी कौन सी कब हो जाती है नमाज में, मकरूह तंजीही कब होती है, मकरूह तहरीमी कब है, फिर उसके बाद नमाज, फिर उसके बाद का ये बात भी हमें ख्याल। दोस्त, नमाज पढ़ना भी सवाब है। एक वक्त ऐसा आता है 24 घंटे में 80 मिनट, 24 घंटे में 80 मिनट ऐसे होते हैं जहाँ पर नमाज पढ़ो तो गुनाह है। ये बात भी हमें मालूम करनी चाहिए। तुलू होते वक्त के 20 मिनट, ज़वाल के 40 मिनट, गुरूब के 20 मिनट, ये सब मिलाए तो कितने बने? 80 मिनट हुए। 24 घंटे के 80 मिनट। अगर ये तुलू होते वक्त नमाज पढ़ोगे तो गुनहगार होगे, क्योंकि यहाँ पर हुक्म है कि नमाज नहीं, जिक्र करना। ज़वाल के वक्त में कुरान की तिलावत, कुरान की बोलिए तिलावत। अब ये बात का डर हो कि दुनिया की बातों में लग जाएगा, इस बात का तो बेहतर है कि कुरान की तिलावत करे, मगर कुरान की तिलावत की भी इजाजत बोलिए नहीं, उस वक्त जिक्र और अज़कार किया जाए। 80 मिनट ऐसे हैं जहां पर नमाज पढ़ो तो गुनाह है, और बाकी के वक्त में जब नमाज का वक्त आए उस नमाज को छोड़ो तो गुनाह है। नमाज पढ़ना भी सवाब है, एक तरफ नमाज नहीं पढ़ना भी बोलिए
सवाब है। अगर कोई अड़ियल दिमाग का आकर मकरू वक्त में शुरू कर देता है नमाज, उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम। अगर उसको बताने की हालत तो नहीं है हमारी, तो कम अज कम उसको तो मालूम नहीं हुआ, हमें तो मालूम है। हम देखकर उसकी इज्जत का ख्याल करके आगे निकल गए, दूसरे लोग क्या समझेंगे उसके बारे में? वो तो अपने आप को समझता था कि मैं नमाज के लिए आया, नमाज पढ़ के निकल गया। अब उसको तो पता ही नहीं। उम्र देखो कितनी, 40 साल 35 साल की उम्र हो गई, अब उसको मकरू का टाइम मालूम ही नहीं है। हालांकि हमारे माहौल में, हमारी मस्जिदों में वक्त बाकायदा मस्जिद के बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, शुरू यहाँ तक खत्म होता है, और गुरूब के वक्त भी लिखा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही गुरूब हुआ, इफ्तार का टाइम शुरू होता है। तो इमाम हुसैन की मजलिस में होकर मैं शराइत नमाज, फराइज नमाज, वाजिबात नमाज, मुफसिदात नमाज, मकरूहात नमाज, मैं ये क्या बोल रहा हूँ आप सोच रहे होंगे। नहीं मेरे दोस्तों, जब ये हुसैन क्या समझ में आएगा, नमाज ही हमें समझ में नहीं आई कि इमाम हुसैन की नमाज हमें, अरे कोसों दूर है, क्योंकि हमारा आप सजदा करते हैं मतलब के लिए, इमाम हुसैन ने मतलब के सजदा करके दिखाया, और सजदे में सर रखकर बस इतने अपने रब से यही कहा कि अल्लाह मैं इस हाल में तुझसे